जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे पत्र लेखन व्याकरण का। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे मुहावरा। जो मुहावरा का मैंने थ्योरी और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसका मैंने पीडीएफ बना के टेलीग्राम में डाल दिया है और प्लेलिस्ट यूट्यूब पे भी बना के डाल दिया है वीडियो। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो पत्र लेखन पढ़ने के बाद मेरा हिंदी व्याकरण का जो है वो टोटल टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पत्र लेखन का कैसा सवाल पूछा जाएगा, कैसा रहेगा, उसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, देखिए पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन ये जानना है कि पत्र लेखन है क्या, ये है। ठीक है साथियों, तो पत्र लेखन में पत्र लेखन एक कला है। ठीक है साथियों, क्या है पत्र लेखन, क्या है, एक कला है जो दो व्यक्ति संवाहक होने का साथ यह पत्र लेखन के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है। निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ाने अथवा कार्यालय संस्थानों में परस्पर संपर्क का साधन पत्र ही है। पत्र की इन सभी उपयोगिता को देखते हुए पात्रों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। साथियों, ये जो पत्र लेखन है, पत्र लेखन को क्या है, दो भागों में बांटा गया है। तो मेरा पहला भाग क्या है, औपचारिक है, और दूसरा पहला है अनौपचारिक और दूसरा क्या है, औपचारिक। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि अनौपचारिक क्या है, औपचारिक क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए साथी, आगे जो दिया गया है पत्र लेखन का, ये दिया गया कि परीक्षा दृष्टिकोण से जो है साथियों, इस कॉर्नर में जितना भी सवाल दिया गया है बहुत ही अच्छा है और इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है पत्र लेखन, क्या है, इसका मतलब है संचार का एक माध्यम है। पत्र लेखन क्या है, एक संचार का एक माध्यम है। ठीक है, दूसरा है पत्र लेखन को आधुनिक समय में से किसने सर्वाधिक प्रस्ताव किया है साथियों। ऑप्शन प्रस्ताव किया है, यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट तथा मोबाइल ने किया है। किसने किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट तथा मोबाइल ने किया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है एक कार्यालय पत्र किसे लिखते हैं। कार्यालय में जो पत्र लिखते हैं वो किसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए है सरकारी, गैर सरकारी व्यक्तियों अथवा विभागों को। ठीक है, दूसरा है कार्यालय पत्र की लेखन शैली में संशोधन किस स्थान पर होता है। पत्र के आरंभ में दाईं तरफ, किधर होता है, पत्र के दाएं तरफ होता है। ठीक है साथियों, आरंभ में क्या होता है, दाएं तरफ होता है। ये बता रहा है किस तरह से लिखना है, क्या करना है, किधर किधर लिखना पड़ता है, ये बता रहे हैं। ठीक है साथियों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, अब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कार्यालयी पत्र लेखन शैली में विषय किस स्थान पर होता है। जब किसी को लिखा जाता है तो विषय है वो किस स्थान पर लिखा जाता है कि संबोधन के बाद दाईं तरफ लिखा जाता है। संबोधन के बाद कहाँ पर लिखा जाता है, दाईं तरफ लिखा जाता है। दूसरा है कार्यालयी पत्र में संबोधन किस शब्द से शुरू होता है। किस शब्द से शुरू होता है, तो सेवा में होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यालयी पत्र में दिनांक कहाँ होता है, तो पत्र समाप्ति में दाईं तरफ होता है। कहाँ पे होता है, पत्र समाप्ति होने के बाद दाईं तरफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यालयी पत्र में विद्यालय का अन्य स्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन में बायोडाटा का स्थान कहाँ होता है। बायोडाटा का स्थान कहाँ होता है, तो संबोधन के तुरंत बाद पत्र के बीच में होता है। कहाँ होता है, संबोधन के तुरंत बाद पत्र के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिकायती पत्र किस क्षेत्र में लिखा जाता है। शिकायती पत्र किस क्षेत्र में लिखा जाता है, सरकारी गैर सरकारी विभागों में अनियमितता अथवा उनकी क्षेत्र में कमी के लिए क्या लिखा जाता है, शिकायती पत्र क्षेत्र में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों कि संपादकीय पत्र किस क्षेत्र में लिखा जाता है। संपादकीय क्षेत्र जो है वो किस क्षेत्र में लिखा जाता है, ऑप्शन ए है शिकायत सुझाव इत्यादि। शिकायत सुझाव इत्यादि में संपादकीय पत्र लिखा जाता है, शिकायत सुझाव इत्यादि में। ठीक है, नेक्स्ट है जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
परिपत्र या सर्कुलर कहा जाता है, परिपत्र या सर्कुलर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित नियम अथवा सूचना के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या कहा जाता है? ये जो दिया गया है वो कार्यालयीय आदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यालयीय आदेश कहा जाता है। नेक्स्ट है ज्ञापन का अर्थ क्या है? ज्ञापन का अर्थ क्या है? ज्ञान कराना। ज्ञापन का अर्थ क्या है? ज्ञान कराना। नेक्स्ट है ज्ञापन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्मृति पत्र। किसके नाम से जाना जाता है? स्मृति पत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार के वो कौन कौन होते हैं? ज्ञापन के 2 प्रकार हैं, तो वो कौन कौन है? सरकारी ज्ञापन तथा सामान्य ज्ञापन। क्या है? सरकारी ज्ञापन तथा सामान्य ज्ञापन। नेक्स्ट है सरकारी पत्र किस क्षेत्र में आता है? औपचारिक पत्रों की श्रेणी में। किस क्षेत्र में आता है? औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है सरकारी पत्र। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यालयीय पत्र के शीर्ष पर क्या लिखा जाता है? कार्यालयीय पत्र के शीर्ष पर क्या लिखा जाता है? शीर्ष पे कार्यालय या विभाग का नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कार्यालय या विभाग का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट है कार्यालयीय पत्र के बाईं तरफ क्या लिखा जाता है? बाईं तरफ तो फाइल संख्या लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फाइल संख्या। आगे है कार्यालयीय पत्र में नाम पता आदि किस तरफ लिखे जाते हैं? तो बाईं तरफ लिखे जाते हैं। किस तरफ लिखे जाते हैं? बाईं तरफ। आगे है पत्र का प्रयोजन किस शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है? किस शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है? तो विषय के अंतर्गत लिखा जाता है। किसके अंतर्गत? विषय। आगे है महोदय संबोधन पत्र में किस तरफ लिखा जाता है? महोदय जो है संबंध पत्र में किस तरफ लिखा जाता है? तो बाईं तरफ लिखा जाता है। आगे है भवदीय शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? भवदीय पत्र का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? तो अधोलेख में होता है। इसमें होता है अधोलेख में। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट साथियों भवदीय शब्द के नीचे क्या होता है? ऑप्शन है, सॉरी साथियों, मतलब उसका बोला गया है कि पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर। भवदीय पत्र के नीचे क्या होना चाहिए? पत्र भेजने वाला का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, आगे है जब किसी पत्र ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो उसे याद दिलाने के लिए क्या भेजा जाता है? तो स्मरण पत्र भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? स्मरण पत्र। नेक्स्ट है नाम के नीचे क्या लिखा जाता है? तो पद नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पद नाम लिखा जाता है। अनुस्मारक को किस नाम से जाना जाता है? तो स्मरण पत्र के नाम से जाना जाता है। आगे है अनुस्मारक के शुरुआत में क्या लिखा जाता है? पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है। क्या जाता है? पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है। किसमें? तो अनुस्मारक के शुरुआत में क्या लिखा जाता है? पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो था ये थ्योरी था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको देखते हैं। ठीक है, आगे है सरकारी पत्र किनके लिए लिखा जाता है? साथियों सब्जेक्टिव थ्योरी पढ़े, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आगे आए हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। है कि सरकारी पत्र किनके लिए लिखा जाता है? ऑप्शन जो है वो ए है व्यक्तिगत सूचना देने के लिए, बी है संबंधित विभाग में परस्पर सूचना के आदान प्रदान के लिए, सी है व्यक्ति को सूचना देने के लिए और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों सरकारी पत्र जो लिखा जाता है वो होता है व्यक्ति को सूचना देने के लिए। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे है सरकारी पत्र में किसका इस्तेमाल निषेध है? किसका इस्तेमाल निषेध है? तो ऑप्शन है साथियों उत्तम पुरुष एकवचन, बी है अन्य पुरुष, सी है उत्तम पुरुष अप्रत्यक्ष, डी है कोई नहीं। साथियों उत्तम पुरुष एकवचन वो क्या है? निषेध है। ए मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट है आगे साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिए। आगे सवाल है साथियों सरकारी पत्र में संबोधन क्या नहीं हो सकता है? संबोधन क्या नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए है मान्यवर, बी है प्रिय महोदय, सी है पूजनीय, डी है महोदय महोदया। सरकारी पत्र में संबोधन क्या नहीं हो सकता है साथियों? ये मेरा डी नंबर हो जाएगा महोदय महोदया। डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए क्या प्रस्तुत होता है? स्वनिर्देश के लिए क्या प्रस्तुत होता है? ऑप्शन ए है भवदीय, बी है
प्रार्थी, सी है आपका अभिन्न, डी है तुम्हारा। तो सरकारी पत्र में जो स्वनिर्देश के लिए क्या प्रयुक्त होता है, वो भवदीय होता है। ए नंबर मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट है सरकारी पत्र। एक सरकारी पत्र के शीर्ष मध्य पर क्या होना चाहिए? तो साथियों क्या होना चाहिए? पत्र संख्या। मैंने अभी थ्योरी में बताया पत्र संख्या होना जरूरी है। ठीक है साथियों, ए नंबर मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों पावती। पावती का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है पत्राचार करने से रोकना, बी है पैसे की रसीद दिखाना, सी है पत्र प्राप्ति की सूचना देना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों पावती का उद्देश्य क्या होता है? तो पत्राचार करने से रोकना, ए मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुस्मारक कौन लिखता है? अनुस्मारक कौन लिखता है? ऑप्शन ए है जिस मंत्रालय विभाग ने पहले पत्र लिखा हो, बी है पहली बार सरकारी पत्र प्राप्त करने वाला, सी है व्यक्ति और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुस्मारक कौन लिखता है साथियों? ए मेरा करेक्ट होगा जिन मंत्रालय विभाग ने पहले पत्र लिखा हो, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों। साथ ही साथ सामान्य व्याकरण का जितना भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है साथियों। आप जरूर से जरूर प्लेलिस्ट में जाकर टोटल टॉपिक देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है साथियों अर्ध सरकारी पत्र अधिकांशतः ए नंबर है टंकट से टंकित करवा के भेजा जाता है, बी है हाथ से लिखा जाता है, सी है काली स्याही से ही लिखा जाता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्ध सरकारी पत्र अधिकांशतः किससे लिखा जाता है? टंकक से टंकित करवा के भेजा जाता है। क्या जाता है? टंक से टंकित करवा के भेजा जाता है। ए नंबर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है इनमें से किस तरह के मसौदे में विषय नहीं लिखा जाता है? विषय नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन ए है अनुस्मारक में, बी है पावती में, सी है कार्यालय ज्ञापन में, और डी है अर्ध सरकारी पत्र में। अर्ध सरकारी पत्र में क्या है? वो मसौदे विषय नहीं लिखा जाता है। डी मेरा करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। आगे सवाल है साथियों दो मंत्रालयों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? दो मंत्रालयों जो होता है साथियों, दो मंत्रालय होता है उसके बीच में जो सूचना आदान प्रदान होता है वो क्या किया जाता है? प्रयोग में क्या किया जाता है? ऑप्शन ए है कार्यालयी ज्ञापन होता है, बी अर्ध सरकारी पत्र होता है, सी अंतर विभागीय टिप्पणी होता है, डी ए तथा बी दोनों होता है। साथियों ए और बी जो है वो दोनों होता है, मतलब डी नंबर जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है कार्यालय ज्ञापन में किस अनुच्छेद का क्रमांक नहीं लिखा जाता है? ऑप्शन ए है पहले, बी है दूसरे, सी है पांचवें, डी है आखिरी। पहले का जो है वो अनुक्रमांक नहीं लिखा जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे सवाल है अनुस्मारक के प्रारूप में अनुस्मारक कहाँ लिखा जाता है? ऑप्शन ए है मध्य में, बी है शीर्ष पर, सी है दाईं ओर, डी है बाईं ओर। तो प्रारूप अनुस्मारक कहाँ लिखा जाता है साथियों? ये दाईं ओर लिखा जाता है। सी नंबर मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट है अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी हो सकती है? ऑप्शन ए है सरकारी, बी है व्यक्तिगत, सी है मित्रतापूर्ण, डी है बी सी दोनों। तो डी नंबर जो है साथियों मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्ध सरकारी पत्र की जो भाषा कैसी होती है वो बी सी दोनों हो जाएगा, मतलब व्यक्तिगत और मित्रतापूर्ण, मतलब डी नंबर जो है वो साथियों मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से संबोधन किसमें नहीं लिखा जाता है? संबोधन किसमें नहीं लिखा जाता है? ऑप्शन ए है साथियों अनुस्मारक, बी है कार्यालयी ज्ञापन, सी है अंतरिम उत्तर, डी है पावती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर साथियों कार्यालयी ज्ञापन, बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे साथियों। कुछ ही सवाल आगे है सवाल कार्यालयी आदेश में क्या नहीं लिखा जाता है? कार्यालयी के जो आदेश होता है साथियों उसमें क्या नहीं लिखा जाता है? संबोधन, अधोलेख, सेवा और उपयुक्त सभी। तो उसमें क्या नहीं लिखा जाता है साथियों? उसमें डी नंबर होगा उपयुक्त सभी लिखा जाता है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि क्या नहीं लिखा जाता है साथियों? संबोधन भी नहीं लिखा जाता है, अधोलेख भी नहीं लिखा जाता है और सेवा भी नहीं लिखा जाता है। मतलब डी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों आपको ये मैं बता दूं कि सामान्य हिंदी व्याकरण का जितना भी टॉपिक था मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है साथियों, आप वहाँ से थ्योरी और ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी बना दिया। ठीक है, और टेलीग्राम में आपको PDF भी मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ना है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।